हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ज़ाहिद शोयतो है। मेरा ताल्लुक़ गिलीद बल्तिस्तान के माथे का जुमर वादिया खपलू से हैं। आज हम यहाँ आए हैं दरिया के किनारे, जो कि एक टूरिस्ट जो कि इस्लामाबाद से बाय रोड जो कि मोटरसाइकिल पे यहाँ पहुँचे हैं। तो हम इनसे जानेंगे कि रास्ते में आपके सफ़र कैसा रहा, तो यहाँ आके कैसा लगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? सोफिया जुल्फ़िकार। सोफिया। बाजी, आप वहाँ से आए इस्लामाबाद से। आपने बोला कि आपके हस्बैंड और आप दोनों जो है ना मोटरसाइकिल पे यहाँ पहुँचे, तो रास्ते के बारे में आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं ये बताऊँ कि मुझे बहुत शौक़ था बाइक पे खपलू तक आने का, और मैंने अपने हस्बैंड से इसरार किया कि हम चलते हैं, आप छुट्टी ले लें। तो उन्होंने कहा नहीं, हम बाय बस या बाय प्लेन जाते हैं। मैंने कहा नहीं, हम इस बार बाइक पे जाएंगे। वो तो अक्सर बाइक पे आते रहते हैं, लेकिन मुझे उनको देख के बहुत शौक़ था। तो फिर ये कि हमने सोचा हम बाइक पे ही आए। फिर हम इस्लामाबाद से जो है बाइक पे खपलू पहुँचे हैं। और जहाँ पे आप रास्तों की बात कर रहे हैं, तो हम जो है बाबूसर टॉप की तरफ से आए थे। बहुत ही खूबसूरत रास्ते, बहुत खूबसूरत रास्ते। आप यकीन करें, मुझे ज़रा सी भी थकावट का जो है ना वो एहसास नहीं हुआ। सब लोग कहते हैं आप थके नहीं। अगर आप इतने खूबसूरत रास्ते से आएंगे तो आप कहाँ से थकेंगे, आप मुझे बताएं। नाज़रीन, ये जो जोड़ी है, ये जो अपने हस्बैंड के साथ आए हैं इस्लामाबाद से, करीबन 1-2-3 दिन में यहाँ पहुँचे हैं मोटरसाइकिल पे। तो यहाँ जो कि आप सबको पता है, बहुत ही अच्छे लोग हैं यहाँ पे। यहाँ आके खपलू में आके ना, खपलू आपको कैसा लगा? यहाँ पे जो यहाँ के जो लोग, यहाँ जो आप अभी घूमने गया है, जो सरगाह वगैरह है, इनके बारे में आप थोड़ा बताएँ। मैं अभी खपलू जो है मैं परसों पहुंची थी। आप यकीन करें, यहाँ के इतने अच्छे लोग हैं, इतने अच्छे लोग हैं। अगर बहुत मिलनसार लोग हैं, मेहमान नवाज लोग हैं। आप यहाँ पे आएंगे तो आपको ये एहसास नहीं होगा कि आप किसी और इलाके में, आपको ऐसे ही लगेगा जैसे आप अपने एक घर से जो है वो दूसरे घर में आए हैं। आपको इसी तरह का एहसास होगा। तो लोग कहते हैं कि स्कर्दो वाले कुछ लोग कहते हैं कि खपलू में रिहाइश के लिए वहाँ पे होटल नहीं है। आप लोग सुबह जाए टूरिस्ट के लिए, यही वहाँ से पैगाम बेच के बता के लोग बेचते हैं। स्कर्दो में बहुत सारे होटलें हैं, लेकिन खपलू में होटल नहीं है बैठने के लिए। तो आप इनके लिए क्या कहेंगे? आप खपलू में आपने वीआईपी होटल कोई देखा? जी बिल्कुल। पहले यहाँ पे एक है, आज से 5 साल पहले आई थी तो होटलिंग का इतना सिस्टम नहीं था। लेकिन अब अगर आप यहाँ पे सरीना होटल जो है वो ओपन हो गए। इसके अलावा भी वीआईपी कॉलोनी की तरफ मैं कल ही विज़िट कर रही थी, तो वहाँ पे एक इतना अच्छा होटल बना दिया। जो भी विज़िटर आएंगे, आप लोगों को यहाँ पे अब होटल की कमी नहीं होगी। आप यहाँ पे आके स्टे करें और जो कुदरत की हसीन मनाजिर हैं इसको एंजॉय करें, तो आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान कितना खूबसूरत जो है वो मुल्क है। तो नाज़रीन, यहाँ पे सरीना होटल है। एक तो इस्लामाबाद में, पूरा पाकिस्तान में, कोयटा बलूचिस्तान में है। यहाँ गिलीद बल्तिस्तान के 5-6 ज़िले में यहाँ खपलू में सरीना होटल है। बहुत बड़ा होटल है, वीआईपी होटल है। जब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान यहाँ पे आते हैं उस होटल में स्टे करते हैं। बहुत सारे वीआईपीज़ आते हैं उसी होटल में स्टे करते हैं। इसके बाद बहुत सारे होटल है। अभी फूड स्ट्रीट, दूसरा हमारा जीएम साहब का बहुत बड़ा एक होटल बनाया, कराक्रम लॉज है। इस तरह बहुत सारे होटल हैं अभी ओपन हुआ है। जो भी टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं इनके लिए बहुत ही ज़बरदस्त सहूलत मौजूद है। यहाँ आए हुए सयाह से हम स्पेशली हम आपको कहेंगे कि ये जो हमारे खपलू में 2-3 नाला है। एक नाला छरबट है, दूसरा ये 11 की तरफ जाता है सियाचन, एक तरफ हुशे को जाता है, एक तरफ थले को जाता है। बहुत ही हसीन खूबसूरत है। एक दिन में आप जाके एक नाले में एक दिन, 5 दिन 6 दिन आप अपना वो टाइम निकाल के यहाँ पे आए। तो आप अपने हस्बैंड के साथ आए हैं, तो कहते हैं कि जब रास्ता बहुत ख़तरनाक रास्ता है। कोई कहता है कि यार कोहिस्तान में लोग डाका मारते हैं। इनके लिए आप क्या कहेंगे? कोहिस्तान के हमारे भाइयों के लिए लोग बस यही जो कि अफवाह है, क्या है? बस ये अफवाहें, क्योंकि जब मैं आ रही थी मुझे भी काफ़ी लोगों ने कहा था कि आप लोग रात को सफ़र नहीं करें। जबकि हम लोग रात को जो है वो गिलगित पहुँचे हैं, तो हमें ऐसे रास्ते में कुछ देखने को नहीं मिला कि कोई चोरी वगैरह हो रही है, कि आपको किसी किस्म की तकलीफ़ वगैरह हो रही है। बीच में हम लोगों का पेट्रोल ख़त्म हो गया था। वहाँ से पेट्रोल पंप में हम जब पेट्रोल भर रहे थे तो मैंने भाई को कहा, भाई यहाँ पानी मिल जाएगा? तो आप यकीन करें 5 मिनट भी नहीं लगे, वो पूरी बोतल भर के लाए और उन्होंने पानी पिलाया। ऐसे जो लोग कहते हैं कि यहाँ पे चोरियाँ होती हैं, लोग अच्छे नहीं है, ऐसे कोई बात नहीं। कोहिस्तानी लोग बहुत अच्छे हैं, हम उनके शुक्रगुजार हैं कि वो लोग हमारे साथ कोऑपरेट करते हैं। तो नाज़रीन, अभी बाजी ने बोला कि ये जो लोग बहुत अच्छे हैं, तो हमारे एक बहुत ज़बरदस्त बहुत बड़ा शायर है मरहूम जनाब कलाम अलहमी,
हशमत अलहमी साहब कहते हैं पहाड़ी सिलसिले चारों तरफ है और बीच में हम हैं मिसाल गौहर नायाब कि हम पत्थर में रहते हैं, हमारे चारों तरफ पत्थर है, इन पत्थरों के अंदर मोती है, जवाहरात है। बस एक दिन हम इंशाल्लाह अमेरिका से ऊपर जाएंगे। ये इलाका हसीन इलाका है, बहुत ही हसीन इलाका है, हर तरफ सरसबस है। अभी देखो पानी है, पानी है। अच्छा आगे आप जाके यहाँ से आप आ जाएंगे, आपको बहुत सारे आबशार देखने को मिलेंगे। अच्छा इस वक्त खुबानी पके हैं, अंगूर पके हैं, हर किस्म के फल फ्रूट आपको यहाँ पे मुफ्त में मिलते हैं। आप लोग आइए इंजॉय करें। तो आखिर में हम सोफिया बाजी के हस्बैंड को हम बुलाते हैं। एक मिनट भाईजान, तो हम इनसे इनकी राय जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? जुल्फ़िकार। अभी आप लोग इस्लामाबाद से मोटरसाइकिल पे आए, तो रास्ते में आपकी वाइफ साहिबा ने तंग तो नहीं किया? नहीं बिल्कुल भी तंग नहीं किया उन्होंने। ये कि बोले यार मैं थक गया हूँ, कहीं होटल में रखना, आपने रात को भी सफ़र किया, ये थोड़ा सा बताएं रास्ते के बारे में। नहीं, रास्ता बहुत माशाल्लाह ज़बरदस्त है। बाबूसर टॉप से अगर आप आएँ तो माशाल्लाह आप बहुत इंजॉय करते आएंगे फैमिली के साथ, तो आपको काफ़ी मज़ा आता है सफ़र में। तो बाकी रहा स्टे का ताल्लुक़, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको लगता है कि आप थकावट फील कर रहे हैं, तो यह आपके उसके ऊपर होता है, आपकी सेहत के ऊपर होता है। अगर मेरे जैसा बंदा अगर कोई चाहे कि अगर मैं फुल ड्राइव करके जाना चाहूँ कहीं पे, तो अगर हिम्मत हो साथ दे, और अगर आपकी पार्टनर भी साथ दे तो कोई इशू नहीं होता। माशाल्लाह मेरी पार्टनर ने मेरा साथ दिया सफ़र में, और हम बेहतरीन तरीके से आराम से गिलगित पहुँच गए। अभी वहाँ से यहाँ तक मोटरसाइकिल पे आपने सफ़र किया, ये उसकी ज़िद थी आपकी? नहीं, ये इन्हीं की ज़िद थी कि क्योंकि इनको ज़्यादा शौक़ था एक्सपेंडिचर्स का, ये इसका, तो क्या इन्होंने खुद ज़बरदस्ती मुझे यहाँ पे बाइक पे लेके आई हैं। नहीं तो हमारा वैसे बाय रोड का ही सफ़र का तय था कि हम चलो गाड़ी में देखते आएंगे। इन्होंने कहा कि नहीं, मैं बाइक पे जाऊँगी, अपनी मर्ज़ी से फ़ोटोग्राफ़ी और अपने व्लॉगिंग करते हुए अपनी मर्ज़ी के प्लेसेस पे मैं पिक्चर्स देते हुए आना चाहती हूँ, तो इसलिए हमने फिर बाइक पे यहाँ पे आने का प्लान बनाया। बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन। ये दोनों कपल है, ये वहाँ से आया इस्लामाबाद से बाई रोड, जो कि मोटरसाइकिल को सफ़र करते करते आज खपलू में पहुँचा। दरिया शोक के किनारे बैठ के हम आपको ये मंजर दिखा रहा था। हमने आपको ये एंट्री आपको दिखाया। क्यों दिखाया? क्योंकि हम आपको कहेंगे कि टूरिस्ट हज़रात के लिए ये जगह सेफ़ जगह है, पुरअमन इलाका है, यहाँ पर इंजॉय करने के लिए आप लोग आ जाए। इजाज़त चाहिए, खुदा हाफ़िज़।